ओर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि वैक्सीन के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ड्राई रन जो है वो शुरू कर दिया गया है और आज से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों में ये ड्राई रन जो है वो शुरू किया गया है और ये भी आपको बताते चले कि वैक्सीन का ये ड्राई रन जम्मू, श्रीनगर और कुलगाम में हो रहा है और जम्मू में इसकी शुरुआत वित्तायुक्त डुल्लू ने यहां करवाई है, क्योंकि जाहिर तौर पर हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई थी कि आखिर किस तरह से वैक्सीन के आने के बाद काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चलेगा, भारत के अंदर चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि आज से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू कर दिया गया है और हर एक काम होता हुआ यहां पर दिख रहा है कि कैसे आपको आम जनता को जागरूक करना है, क्योंकि एक जिस तरह से मॉक ड्रिल चलाई जाती है उसी तरह से यहां पर ड्राई रन जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि नए साल के आगाज के साथ ही वैक्सीन का ट्रायल भी अब यहां शुरू हो चुका है, जिस पर ज्यादा तौर पर आप देखिए कि तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। 2 जनवरी यानी कि आज के दिन देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा और यह फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहां पर लिया है और एक बैठक के दौरान लिया गया कि किस तरह से सिलेक्टेड साइट्स पर इस पूरी वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। और उससे पहले आप देखिए कि 4 राज्यों में ड्राई रन ये किया गया था, जिसमें 28 दिसंबर, 19 और पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ये पूरा ड्राई रन जो है वो किया गया था। लेकिन आज जम्मू, श्रीनगर और कुलगाम के अंदर भी ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है, जम्मू कश्मीर की जनता को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ड्राई रन होता क्या है। तो ड्राई रन का मतलब यह है कि पूरे टीकाकरण प्रोसेस की मॉक ड्रिल होगी, जिसमें यानी सब कुछ वैसा ही होगा जैसा टीकाकरण अभियान में होता है, सिवाय वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के। और मतलब यानी कि डमी वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज से निकालकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचेगी। यानी हम आपको यह समझा सकते हैं कि जिस तरह से एसडीआरएफ की टीम जब डिजास्टर कुछ भी हो जाता है उससे पहले उनके लिए एक ट्रेनिंग अभियान चलाया जाता है कि कैसे आपको डिजास्टर को कंट्रोल करना है, उस पर काम करना है। उसी तरीके से आज यहां पर यह पूरी मॉक ड्रिल जो है वो चलाई जा रही है वैक्सीन को मद्देनजर रखते हुए। सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो पर, हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या पूरी जानकारी, किस तरह से ये पूरी ड्राई रन वहां पर चल रही है? जी, अगर आपको बताते चलें, लंबे अरसे से काफी देर से पूरे जम्मू कश्मीर के पूरा भारत जो है काफी देर से इंतजार किया जा रहा था। इसका ट्रायल और निरीक्षण किया गया है। यूं कहें कि यहाँ पर जो हेल्थ कमिश्नर यूं कहें तो डुल्लू जी खां यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर निरीक्षण किया और इसका जांच की और किस किस तरह से कहाँ ये पहुंचाई जाएगी। और रिमोट एरियाज की अगर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये भी कहा कि वहां तक भी जो है सुविधा जो है वो पहुंचाई जाएगी। जी अनिल, एक और बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ड्राई रन वहां पर शुरू किया गया है, क्या आम जनता भी वहां पर पहुंची हुई है या फिर सिर्फ आला अधिकारी ही पहुंचे हैं और कर्मचारी ही पहुंचे हैं, उनके बीच में ही ये पूरा ड्राई रन जो है वो किया जा रहा है? जी, कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम जो टीम थी, पैरामेडिकल की टीम थी, वो भी इनके साथ मौजूद थी और इन्होंने ये भी बताया कि साफ तौर पर पूरी टीम के साथ इसका निरीक्षण किया गया है और टीम के साथ साथ कुछ यहाँ पर लोग भी मौजूद थे, जिस तरह से हमने देखने को मिला है, और लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। और कौन कौन से हॉस्पिटल को चुना गया है ड्राई रन के लिए? अभी तक तो फिलहाल जो है सूरत हाल से बताते चलो लगातार जो है आज की खास बात करूं तो सरवाल हॉस्पिटल को चुना गया था, तो हॉस्पिटल सरवाल में ही किया गया और इसी की तरह से जब सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि श्रीनगर संभाग हो या कुलगाम एरिया हो, उस तरह से बताया जा रहा था। और आज जब उनसे अतुल डुल्लू जी से बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये हर एक क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो है तमाम जो एरियाज की अगर मैं बात करूं तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जी। लेकिन हमारे साथ रूफ भी जुड़ चुके हैं कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर के अंदर श्रीनगर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ट्रायल जो है वो चल रहा है, ड्राई रन वहां पर भी शुरू कर दिया गया है। श्रीनगर से रूफ, क्या पूरी अपडेट है, किस तरह से वहां पर भी काम हो रहा है ड्राई रन को लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पे ड्राई रन चल रही है और सुबह जो मेडिकल कॉलेज के इंतजामिया उन्होंने निशात एरिया में ड्राई रन चलाई थी और वहाँ पे अब खत्म हो गई है और अब डायरेक्टर हेल्थ की जानिब से यहाँ श्रीनगर के रहनेवारी अस्पताल में अभी चल रही है और वहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको फिलहाल ड्राई रन के लिए वहाँ पे लाया गया था। और इसमें जो अभी इंतजामिया से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग से इनके लिए रखा है। फिलहाल जो मेडिकल बोर्ड ने इनको कहा था कि अलग से लिए किसी
जगह का वहाँ इंतजाम करे और वहाँ पे क्योंकि जिस पेशेंट को भी ये पहले वैक्सीन दी जाएगा उसको 2 घंटे वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखना है, उसके लिए उसके बाद ही देखा जाएगा कि ये कितना काम कर रहा है। और ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि सुबह से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लोग बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं इससे कि क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलात हो रही थी लोगों को। जो भी फैमिलीज में इन्वॉल्व हुए हैं उन फैमिलीज को वो बड़ी मुतासिर हुई है, या जिन लोगों के यहाँ किसी की डेथ हुई है और फिर उन हालात से बाहर आना, ये एक उनके लिए ये छोटी बात नहीं है। अब इसमें 2-3 चीजें बड़ी अहमियत है क्योंकि इन्हें कहा कि जो फिलहाल जो 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग होंगे उनको दिया जाएगा, और जो मुख्तलिफ बीमारियों में इन्वॉल्व लोग हैं जिनको कोई सीवियर प्रॉब्लम है, अगर उनकी उम्र 50 साल से कम भी हो सकती है तो उनको भी ये वैक्सीन दिया जाएगा। और इसमें खासकर ज्यादातर जो तादाद रखी गई है वो हेल्थ वर्कर्स की, क्योंकि 28 लाख की आबादी में से 7 लाख हेल्थ वर्कर्स को भी फिलहाल शामिल रखा गया है। आप देखते हैं कि में कहां पर ये पूरी ड्रिल चलाई जा रही है, अगर हम अभी 2 जगह, अभी श्रीनगर के 2 एरियाज में, एक तो निशात एरिया में चल रहा था, वहां से अब कंक्लूड हो गया, और अभी की बात करें अभी श्रीनगर के रैनावारी अस्पताल में अभी चल रहा है। वहां पे जो इंतजामिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हेल्थ है या बाकी जो भी इंतजामिया है वो वहां पे पहुंचे हैं और वहां पे इस ड्रिल को अभी स्टार्ट किया गया है। अगर हम आम जनता की बात को जानना चाहें, जिस तरह से आपने पहले भी जिक्र किया है कि काफी ज्यादा खुशी देखी जा रही है, लेकिन अभी सिर्फ ट्रायल है, और अगर परिणाम अच्छे आते हैं तो किस तरह से ये फायदेमंद साबित हो सकता है? अब देखिए, ट्रायल है और ट्रायल तक पहुंचना भी बड़ी बात है क्योंकि अब तकरीबन 1 साल हो गया इस कोविड को, और 1 साल में जिस तरह के हालात बने हैं पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी, अब ट्रायल तक तो पहुंच गए हैं। और ट्रायल अगर सही साबित हो रही है और परिणाम अगर अच्छे निकलते आते तो ये तो लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि तकरीबन जो पॉपुलेशन है हर एक घर में अब कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव आया है, उसकी फैमिली मुतासिर हुई है, और अगर हर घर में ये वैक्सीन दिया जाएगा तो लोग तो इस चीज से बचेंगे। और दूसरा जो फिर बाकी मामलात है, क्योंकि अभी जिस तरह कहा जा रहा है कि एक नया इसमें आ रहा है यूके की तरफ से जो आया है, और कहीं ना कहीं अगर ये वैक्सीन काम न कर गया तो फिर से लॉकडाउन हो सकता है, फिर से कारोबार पे असर पड़ सकता है, फिर से तालीम पे असर पड़ सकता है जब लॉकडाउन फिर से हो सकता है। तो ये सब चीजें देख के तो एक अच्छा ये है कि एक तो ये बुनियाद अच्छी है, और दूसरा कि अब अगर परिणाम अच्छे आएंगे तो लोगों के लिए बहुत। एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से इस पूरी ड्रिल को मद्देनजर रखते हुए एक समय सीमा निर्धारित की गई थी कि 9 बजे से लेकर 5 बजे का समय रहेगा, और उस दौरान वहां पर 100 से 200 लोगों को वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। क्या लगता है कि शाम तक कितने लोगों का टारगेट जो है वो पूरा किया जाएगा? अब बिल्कुल 100 से 200 तो इसमें आ ही सकते हैं, क्योंकि अभी आज जो पहला दिन था आज उन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो डिपार्टमेंट है वो एक जगह पे फोकस नहीं कर रहा है, वो मुख्तलिफ जगह पे फोकस कर रहा है। और पहले दिन यह है कि अमले को हर एक जगह पे पहुंचाना, क्योंकि इसमें ऑफिसर जो है वो खुद नजर बनाए रखे, इस वजह से ये करे कि 1-2 घंटा एक स्पॉट पे और फिर उन स्पॉट को चेंज करके दूसरी जगह पे ले जाना, क्योंकि जो कंसर्न लोग हैं, जो ऑफिसर्स है, जो जिनको इनमें रखा गया है, उनकी नजर बनाए रखना बड़ा जरूरी है। इस वजह से आज के दिन के लिए इस तरह की ट्रायल है। कोरोना वॉरियर्स की अगर हम रूफ बात करें, जिसमें डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस के हमारे जवान हैं, उसके साथ ही सीआरपीएफ के जवान हैं जो फ्रंट फुट पर इस वक्त लड़ रहे हैं, क्या उनको लेकर कोई खबर निकलकर सामने आ रही है कि वैक्सीन उन्हें भी दिया जा रहा है या सिर्फ आम लोगों को? नहीं, मैंने अभी एक कंसर्न से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उनको भी रखा जाएगा। अब गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी उसके मुताबिक ही आगे चलेगा, मगर जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है जिसमें हेल्थ वर्कर्स हैं और जिसमें खासकर पुलिस के लोग हैं उनको तो देना जरूरी है। और इसमें जो जिन अफसर से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि इसमें मीडिया के लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मीडिया का नाम भी आगे दिया हुआ है, क्योंकि मीडिया के लोग भी काफी इन्वॉल्व हुए हैं कोविड-19 से और उन्होंने भी काफी काम किया है, तो उनको भी इसमें पहले में लाया जाए। अब सरकार की तरफ से किस तरह का रिस्पांस आ सकता है उसका इंतजार करना बड़ा जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रूफ पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे संवाददाता रूफ श्रीनगर से हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर भी अस्पताल के अंदर पूरा ड्राई रन जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें कोरोना वॉरियर्स को भी रखा गया है, फ्रंट फुट पर जो लोग काम करते हैं उन्हें भी रखा गया है, आम लोगों को रखा गया है। 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की एक समय सीमा और लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है, क्योंकि 30 करोड़ की जनसंख्या तक इसे पहुंचाना बहुत बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन उसे पूरा करना सरकार के हाथ में है, जो इस पर काम भी चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि वैक्सीन अगर हर किसी के पास पहुंचती है तो जाहिर तौर पर हम कोरोना से पार पा सकते हैं, कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही आप देखिए कि किस तरह से कश्मीर के अंदर लगातार सूरत हाल बनते हुए दिख रहे हैं। जम्मू के अंदर भी आप देखिए कि वैक्सीन के हवाले से किस तरह से ड्रिल जो है वो यहां पर चलाई जा रही है।